ये जुजुत्सु, फाइटिंग सिस्टम एंड ड्यूशो एंड निवाजा, कांटेक्ट, ठीक है, अलग अलग इसके कैटेगरीज हैं। लेकिन अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं फाइटिंग सिस्टम एंड निवाजा, उस पर डिस्कस करेंगे। फाइटिंग सिस्टम, चूंकि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो फाइटिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर फाइटिंग सिस्टम को 3 पार्ट्स में दिया गया है। फर्स्ट, किक एंड पंच, यानी जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे। सेकंड, होल्ड करना, ग्रैब करना। एंड थर्ड, फिर उसे थ्रो करने के बाद चोक लगाना या होल्ड करना। सेकंड, पकड़ने से थ्रो तक, ये हमारा पार्ट 2 में आता है। जैसे मान लीजिए मैंने इनको पकड़ लिया, ठीक है, या इनको ग्रैब कर लिया, तो यहाँ से लेकर और इनको नीचे थ्रो करूँगा, वो हमारा पार्ट 2 में रहता है, ठीक है। और पार्ट 2 यानी उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी पार्ट 3 में, यानी ज़मीन पर हमने उनको गिरा दिया, उसके बाद हम उन्हें ग्राउंड टेक्निक लगा रहे हैं, उन्हें लॉक लगा रहे हैं, चोक लगा रहे हैं, ठीक है। चोक अलाउ नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल उस कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले फाइटिंग से हमारा बाउट स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, हाथ में हुआ, उसके बाद हमने किक पंच खेलना शुरू किया। यहाँ पे क्या है कि क्लियर किक और क्लियर पंच होना चाहिए, पावर का इस्तेमाल नहीं है, ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, केवल टच बैक रहेगा, है ना, यानी लाइट अटैक, जैसे कराटे खेलते हैं हम या ताइक्वांडो कुछ भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये और या किक, इसमें पॉइंट्स आपको क्लियर मिलेगा। यदि आप क्लियर अटैक करते हैं तो आपको ऐसे हाथ उठा हुआ मिलेगा, यानी कि क्लियर है, ठीक है। यदि आपका हल्का सा ही हुआ तो आपको ये क्लियर। डायरेक्शन आपको बता देता हूं, 1 and 2 इपॉन। तो अब उस कंडीशन में देखिए, पहला हमारा सबसे पहला स्टार्ट हुआ, हमने ये किया, रेफरी ने अपना सिग्नल दे दिया कि बहुत सही, यानी कि फर्स्ट राउंड में इन्होंने क्लियर अटैक किया है। अब खेलते खेलते क्या होगा, इन्होंने भी मुझे पकड़ लिया, मैंने भी नहीं पकड़ लिया, तो अब क्या है, इसके बाद किक पंच नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अब सिर्फ टेक्निक लगेगी थ्रो करने की। तो अब क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, ये मुझे थ्रो करने की कोशिश करेंगे, मैं इनको, और हमने क्या किया, उनको पकड़ के, चाहे आप स्ट्रैंगुलेशन ले लो या ट्रायंगल ले लो या धोबी पछाड़ ले लो, कुछ भी, और आपने उनको नीचे गिरा दिया। अब जैसे इनको मैंने गिराया, ये गिराया मैंने, मेरा बैड पॉस्चर था, यानी मैंने इनको अच्छे से ग्रैब नहीं किया, ठीक है, कोई अच्छी टेक्निक नहीं लगाई, लेकिन ये गिर गए, तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, वज़ारी, ठीक है, कि ठीक था पर परफेक्ट नहीं है स्टैंड अप। लेकिन अगर मैं इनको बहुत अच्छे से लेकर आऊँ, ये ऊपर से उठा के धम से, यानी फुल टेक्निक के साथ गिराऊं, तो क्या होगा, रेफरी सिग्नल देगा इपॉन, ठीक है, इपॉन, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से थ्रो किया है स्टैंड अप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट का तरीका। हम कहेंगे कि सर हमें तो इपॉन मिला नहीं, हमें सर वज़ारी मिली, वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से थ्रो नहीं किया था, क्लियर। फिर इसके बाद जब हमने थ्रो कर दिया, ये नीचे गिर गए, अब यहाँ से शुरू होता है इनको होल्ड करने का। अगर आपने 15 सेकंड तक इनको एक ही कंडीशन में होल्ड कर दिया, यानी इस तरीके से होल्ड कर लिया, ठीक है। अब इस तरीके से होल्ड करने का मतलब ये कि ये उठ नहीं पाए। अगर इन्होंने उठाकर पैर आपके ऊपर इस तरीके से क्रॉस कर लिया, सीजर बना लिया, ठीक है, या आपको अपने सीजर में कवर कर लिया, तो उस कंडीशन में वो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो सोनू मामा जो अपना स्टॉप रहेगा, जो साइकोमी आपका टाइम शुरू होगा 15 सेकंड का, ठीक है, वो साइकोमी वो आपको नहीं मिलेगा, यानी 15 सेकंड तक आपको उसको जमीन पर होल्ड करके रखना है। ये बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जो मूवमेंट करते रहना है, क्लियर, 15 सेकंड तक। जैसे 15 सेकंड आप होगा, वो साइकोमी टाइम आउट, उसके बाद डिसीजन मिल जाएगा क्या, इपॉन, कि इन्होंने बहुत अच्छे से इनको होल्ड करके रखा तीनों टाइम पर, यानी पार्ट 1 में इपॉन, पार्ट 2 में इपॉन और पार्ट 3 में इपॉन मिला, तो वो क्या हो जाएगा, फुल हाउस, यानी कि ये प्लेयर जो है दूसरा जो कर रहा है वो विनर है, ठीक है। यानी मैंने इन पर अटैक किया, फर्स्ट पार्ट में क्लियर पंच थे मेरे, सेकेंड पार्ट में क्लियर थ्रो था मेरा, और थर्ड पार्ट में मैंने ग्राउंड पर इन्हें बहुत अच्छे से रोक कर रखा, तो क्या होगा, बिल्कुल क्लियर, फुल इपॉन है, फुल इपॉन मिल जाएगा और मैं विनर हो जाऊंगा, क्लियर। तो ये तो रहा आपका फाइटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब निवाजा में शिवानी आप आओ, इन्हें चूंकि आप खेले हुए हो तो आप इन्हें बता सकते हो, ये मुझे दे दो, ठीक है। फाइटिंग सिस्टम समझ आ गया सभी को?
उसमें पंचिंग और किकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन आता है आपका निवाजा। निवाजा में क्या होता है, जैसे ये कॉलर होता है, कॉलर को हमें ग्रिप करना है और ग्रिप इतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए हमारी कि सामने वाला हटा ना पाए, ठीक है। एक ये ग्रिप रखते हैं, एक यहाँ से ये ग्रिप रखते हैं, ठीक है। एक बैक में ग्रिप लेंगे तो इस तरीके का थंब अंदर की साइड करके और ग्रिप लेंगे। हटा के दिखाओ, नहीं हटा पाएगा प्लेयर, ठीक है। एक हमारी ये ग्रिप होगी, आपको नॉर्मली थ्रो करना है, आपको जैसे भी थ्रो आए। एक ये थ्रो होता है हमारा ओगोतोसरी जिसे बोलते हैं, बॉडी अपर बॉडी को इसके कंट्रोल में करके थ्रो स्वैप, ठीक है। खड़े हो जाओ बेटा, ये नॉर्मल थ्रो है आपका, इसे ओगोतोसरी बोलते हैं। नेक्स्ट थ्रो आता है आपका, आप यहां से ग्रिप करोगे, ठीक है। ये हैंड पैर इस तरीके से अपने हिप को बाहर निकालना है एंड थ्रो, ठीक है। ये आपका ओगोशी थ्रो होता है। बाकी आप नॉर्मली ग्रिप करके कैसे भी ग्रिप कर सकते हो और फिर कहीं से भी थ्रो कर सकते हो, लेग क्रॉस करके आप कैसे भी थ्रो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर थ्रो करते हो तो आपको इपॉन मिलता है, पूरा 360 बन के अगर थ्रो होता है तो 180 होता है तो आपको बाजारी मिलता है, और नॉर्मल जब आप थ्रो करते हो तो बाजारी मिलता है। और आपको होल्ड किस तरीके से करना है, जैसे मैंने इसको अभी थ्रो किया, ठीक है, ये थ्रो में गिर गई। अब आप होल्ड किस तरीके से करेंगी, ये पोजीशन और ये होल्ड आपकी एल पोजीशन होनी चाहिए। सामने वाला प्लेयर अगर निकलने की भी कोशिश करेगा ना तो आपकी एल पोजीशन, घूमो बेटा, ये क्रॉस नहीं बना पाएगा। जैसा सर ने अभी बताया कि आपने किसी को थ्रो किया है और इसने अगर क्रॉस कर दिया आपके लेग तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही एल पोजीशन में घूमोगे तो सामने वाला क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। करो, नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप होल्ड कर सकते हो 15 सेकेंड। समझ आ गया सभी को? ओके, गो। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे निवाजा में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हमेशा जो है आपको टाइम टू टाइम पोजीशंस चेंज करते रहेंगे, ठीक है। आप सेम पोजीशन में नहीं रहेंगे, पोजीशंस को आप क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। यानी कि अभी जैसे आपने माउंट किया, गार्ड पास, यानी गार्ड पास आपको करते रहना है, ठीक है। नी ऑन बैली कर सकते हैं आप, ठीक है। जितना आप ज़्यादा चेंज करेंगे, यानी कि ग्राउंड टेक्निक पर जितने ज़्यादा ही आप मूवमेंट चेंज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ऐसा ना होगा आप एक ही जगह पर जो है उसे होल्ड करके रखे रहें, तो फिर क्या होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, यानी कि आप जो है टाइम फाइटिंग सिस्टम का आपका पोजीशन ये रहेगा और आप जंपिंग में पंचिंग किकिंग कुछ भी करोगे। और जब निवाजा की पोजीशन आएगी ना तो आपको हल्की सी बॉडी नीज से डाउन रखनी है और कॉलर ग्रिप करने की कोशिश करनी है। आपको हाथ बैंड रखने हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ऐसे लड़ रहे हो, हैंड बैक, यहाँ से थोड़ा सा कर्व आएगा आपके एल्बोज में, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम जो है अपने बाउट्स को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।